हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है। सबको पता है कि हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसी के क्रम में आज हम आपको समझाने वाले बच्चों मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। देखो भैया, एक पेचकस हमने ले लिया है, अपने देसी भाषा में कहते हैं पेचकस और इसे पेंच बोला जाता है। इसी के नियम के आधार पर हम चालक तार में प्रवाहित धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सवेल ने अपने दक्षिणावर्ती कार्क पेंच के नियम में बताया कि एक चालक तार है और उसमें धारा बहाएंगे तब उसके चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम कार्क के पेंच के आधार पर निकाल सकते हैं। चलिए, कार्क का पेंच हो चाहे कोई भी पेंच हो जो किसी भी स्क्रू को ओपन या क्लोज कर सके। जैसे हमारे पास ये पेंच है, देख सकते हैं, मतलब पेंचकस है। यदि बच्चों हम इसको इस प्रकार से दक्षिणावर्ती घुमाते हैं तो पेंचकस हमारा ऊपर की ओर जाएगा। यदि इसको हम वामवर्ती घुमाएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमा देंगे तो ये पेंचकस नीचे की ओर आएगा। चाहे आप ऐसे ही घुमाते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, तो कोई भी स्क्रू है वो बंद होता है और ऐसा करोगे तो स्क्रू जो आपका ढीला हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। यदि मैं चाहता हूं कि ये अंदर की ओर जाए तो मुझे एकदम दक्षिणावर्ती घुमाना पड़ेगा। तो भाई हमारे मैक्सवेल साहब आए, बोले कि एक चालक तार ले लो जिसमें धारा बह रही हो। अब धारा मान के चलते हैं ऊपर की ओर बह रही हो। अब इसी के साथ एक हम पेंच की कल्पना करते हैं। पेंच की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि ये जो नोक है ना, पेंच का नोक है, वो धारा के अनुदिश हो। मतलब यदि चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रहा हो तो इस पेंच की नोक की दिशा ऊपर की ओर हो। फिर बोले भाई साहब, हम इसको इस प्रकार घुमाएं कि पेंच धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े। हमने कहा ना, जब दक्षिणावर्ती घुमाते हैं तो हमारा जो स्क्रू होता है, जैसे मान लो ये इस स्क्रू को हम टाइट कर रहे हैं तो स्क्रू क्लोज होता है, मतलब बंद होता है। और इसको यदि हम उल्टा घुमा देंगे वामवर्ती तो स्क्रू ओपन हो जाएगा। ऐसे ही क्लोज होना मतलब ये अंदर की ओर जाएगा, तभी तो क्लोज होगा। तो जब हम दक्षिणावर्ती घुमाते हैं तो क्लोज होता है। तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि हमारे पास एक धारावाही चालक है जिसमें धारा बह रहा है और उसमें हम एक पेंच की कल्पना करते हैं। पेंच की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि पेंच का जो नोक है वो धारा के अनुदिश हो। अब यदि हम पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि जो हमारा ये पेंच है, पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि पेंच का नोक धारा के अनुदिश अंदर की ओर जाए, अंदर की ओर जाए, तो इस पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा की दिशा ही इस चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा सब्र करो। हमने कहा एक चालक तार है, धारा ऊपर है, नोक भी ऊपर की ओर है। अब इस पेंच को यदि हम घुमाते हैं, इस प्रकार घुमाएं कि ये जो नोक है अंदर की ओर जाए, मतलब धारा की दिशा के अनुदिश अंदर की ओर जाए। अब अंदर का मतलब जिधर हमारा धारा बह रहा हो। अब कहो सर अंदर की ओर बोल रहा है, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये भाई सोच सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि धारा के अनुदिश ही हमारा पेंच है, पेंच का नोक धारा के अनुदिश है, धारा की दिशा में। अभी इस प्रकार घुमाएं कि जो पेंच है अंदर की ओर, मतलब धारा की दिशा की ओर यानी अग्रसित हो, यानी धारा की दिशा की ओर आगे की ओर बढ़े। तो हमारा जो अंगूठा का दिशा होगा, मतलब जिस दिशा में अंगूठा हम घुमा रहे होंगे वही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर है इतना? मतलब चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? कहने का मतलब फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो सके। धारा की दिशा, नोक की दिशा सेम हो। अब इसको हम इस प्रकार घुमाएं कि ये जो हमारा नोक है धारा के अनुदिश आगे की ओर बढ़े, तो ये जो अंगूठा जिस दिशा में घुमाया जाएगा, ये जो अंगूठा जिस दिशा में घुमाते हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब अंगूठा हमने ऐसा घुमाया, मतलब ऐसा हमने अंगूठा घुमाया, देख सकते हो। तो इस प्रकार से इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। धारा यदि ऊपर बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी बच्चों। ये हमारे पास निकल कर आ गया, किसी चालक तार में धारा बहे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब यहाँ पर यदि आपसे बोला जाए तो इसमें कैसी होगी, तो इधर से जाएगी बच्चों, इधर से और ऐसे, ठीक है। मतलब इधर से जाएगा फिर इस प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से है। तो मैं आपको बताता हूं, धारा ऊपर की ओर बह रहा है, थोड़ा समझें, धारा के ऊपर की ओर बह रहा है, धारा ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसमें देखो धारा ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये मैक्सवेल के नियम के आधार पर आप किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। इसका किस प्रकार से लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, समय कर आप ले लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। बस आप लोगों से बस एक ही गुजारिश रहता बच्चों कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।